एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में हम किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या होता है कि ये जो डेसिमल्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए क्या करेंगे, देखिए इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करें 5 से 8 को तो डिवाइड होगा नहीं, 5 8 से 5 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा देंगे। 8 6 जा 48 2, फिर अब पॉइंट की वजह से जीरो बढ़ गया, 8 2 जा 16 4, और पॉइंट के कारण फिर एक जीरो बढ़ गया, 8 5 जा 40। तो आप देख पा रहे होंगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करें, 13 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10, पॉइंट लगा दिए 0, 5 6 जा 30। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के दोनों एग्जांपल्स में जब हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आंसर आया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो यदि जो रिमाइंडर है वो जीरो हो और जो डेसिमल प्लेसेज है वो फाइनाइट हो तो इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कुछ एग्जांपल है आपके लिए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको, आप इसे ट्राई करिए, देखिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जस्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल का अपोजिट हो गया। आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर लेकर रेशनल नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो आप देखिए पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाया हमने, 3 3 जा 9 1, फिर पॉइंट से जीरो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1, फिर पॉइंट से जीरो 3 3 जा 9। इसी तरह से ये डिवाइड होते चला जाएगा और रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचता रहेगा। तो पूरी तरह से ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर कट नहीं रहा, मतलब नंबर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और एक बात और जानिए कि जब इस तरह से रिपीट करता जाता है डेसिमल बार 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 बार, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ना लिखकर 0.3 इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब है कि ये 3 कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप उसे ट्राई कीजिए और देखिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो एग्जांपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसे ट्राई कीजिए। 2/7 एंड 25/12, इसे आप डिवाइड करके देखिए कि ये पूरी तरह से कट जा रहे हैं या नहीं, ये रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अब आगे बात करते हैं। ये तो बात हो रही थी अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे जानेंगे कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड ना यूज करना रहे, ये वाला डिवीजन मेथड ना यूज करना रहे, तो केवल इसको देख कर कैसे हम बताएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के, लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस रेशनल नंबर को केवल देखकर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। तो देखिए, इसको करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है, हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 125। हम इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 25, फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया। ठीक, यानी हम 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5,
यही आपका पहचानने का सबसे आसान और इजी तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर रहे रेशनल नंबर का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जितने भी फैक्टर हैं, यदि वो चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, या 2 और 5 के फैक्टर्स हो, ठीक है, 2 लिखा हो 5 लिखा हो कितनी भी बार, तब तो हम कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पर देखिए 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 आया, या अगर 2 इंटू 5 आया होता तो भी सही था। तो हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं लेकर देखता हूं, उसमें देखते हैं क्या आ रहा है। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहां दिया 13/80। अब इसे हमें देखकर बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 80 2 40 हो जाएगा, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखिए 2 और 5 के नंबर से केवल देखिए, तो अगर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स, तो हम क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तब अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, ठीक है। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 37/21 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 37/21 में 21 को अगर फैक्टराइज करें हम, तो 3 इंटू 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 से 7 1, तो आया 3 इंटू 7। अब इसका प्राइम फैक्टराइज करने पर देखिए 3 और 7 आ गया, 2 या 5 के नंबर्स नहीं है। तो याद रखिएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर करना है पता, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 के नंबर हो या 2 और 5 वाले ही हो, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि 37/21 जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है और फिर कमेंट करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को।